नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन सी सीट से अब उपचुनाव लड़ेंगे, इस पर कयास लगातार हम लगा रहे थे कि हो सकता है कि वो चंपावत, लालकुआं या फिर जागेश्वर, रुड़की या फिर कपकोट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी के स्थापना दिवस के दौरान धामी ने अपने संबोधन में संकेत दे दिए हैं कि वो कहां से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। आपको सच बताऊं तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहाँ रहता आया हूँ। इसलिए इस विधानसभा और आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारी गार्जियन आदरणीय सुशीला बलूनी जी, विनोद जी, आदित्य जी, कितने नाम है, रविंदर भाई, रोहिला जी समेत सभी उपस्थित। अब मैं आपका नाम ले लूं, मैं समझता हूं कि औपचारिकता होगी। क्यों विधायक जी? धामी ने अब जो संकेत दिया है उसके बाद अब एक और सीट का नाम यहां पर जुड़ गया, वो है देहरादून जिले की कैंट विधानसभा सीट। संभावना ज्यादा है कि धामी कैंट सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सीट बीजेपी का अवैध खिला रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता स्वर्गीय हरवंश कपूर इस सीट से लगातार 8 बार विधायक चुने गए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी सविता कपूर ने इस सीट पर 9वीं बार बीजेपी को जीत दिलाई। अब धामी के लिए सीट को सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा है और पार्टी के भीतर इससे लेकर विचार विमर्श भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद धामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के कई नवनिर्वाचित विधायकों ने सीट छोड़ने का ऐलान किया था, जिनमें से चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, लालकुआं से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, जागेश्वर से विधायक हैं मोहन सिंह मेहरा, रुड़की के विधायक और कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया भी शामिल हैं। इसके अलावा खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अब पार्टी के अंदर हो रही चर्चाओं में एक सुझाव यह भी दिया जा रहा है कि धामी को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट यानी देहरादून कैंट से उपचुनाव लड़ाया जाए। वहीं दूसरा विकल्प ये भी आ रहा है कि धामी के लिए किसी कांग्रेसी विधायक से सीट खाली करवाकर बीजेपी लोगों को चौंका सकती है। इस दिशा में भी कोशिशें किए जाने की चर्चा है। हालांकि धामी का कहना है कि वो कहां से उपचुनाव लड़ेंगे ये पार्टी हाईकमान की सहमति से ही तय होगा। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।